नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। क्लीन रोड्स, कोल्ड वेदर्स, माउंटेन्स, हर तरफ ग्रीनरी और हाँ, सबसे मेन चीज, नो हॉर्न्स। इट जस्ट फील लाइक अ फॉरेन। और उस जगह का नाम है सिक्किम। यार ये सिक्किम बहुत पहले से ही मेरे विश लिस्ट में था, तो फिर क्या, फ्लाइट बुक की, बैग पैक किया और हम निकल पड़े सिक्किम की ओर। मुंबई एयरपोर्ट से बागडोगरा के लिए हमारा फ्लाइट था, तो अपना सामान पैक करके हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। यार ये मुंबई एयरपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ बार बार आने का मन करता है, लेकिन क्या करें, यहाँ आने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है। तो एयरपोर्ट पे हमारा चेक इन हुआ। एयरपोर्ट की चकाचौंध दुनिया देखते देखते हम अपने फ्लाइट में घुसने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और तभी पता चला कि फ़्लाइट 2 घंटा लेट होगी। यार सारा मज़ा ही निकल गया। तब मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे जाके गरीबों में 2 रुपए में मिलने वाला खाना खाने चलते हैं। तो हम आए लॉन्ज में। यहाँ गरीबों को 2 रुपए में बहुत सारा खाना दिया जा रहा था। ये देख के मैं हैरान हो गई। यार ये 2 रुपए का खाना खा के मेरे आंखों में तो आंसू ही आ गए। तो खाना खा के ऐशो आराम करके हम फिर से फ्लाइट की ओर गए। तो यहाँ भी एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट लेट होने की खुशी में मुफ्त का खाना मिल रहा था। यार मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती। उसी खुशी में हम लोग फ्लाइट में घुसे और सीधा बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे। सिक्किम इंडिया का छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत स्टेट है, जिसकी बॉर्डर 3 कंट्रीज से जुड़ी हुई है, लाइक चाइना, नेपाल एंड भूटान। और इसी स्टेट की कैपिटल है गैंगटॉक। गैंगटॉक सिर्फ एक टूरिस्ट सिटी नहीं है, बल्कि पूरा सिक्किम एक्सप्लोर करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़्यादातर लोग यही स्टे करते हैं और यहीं से अलग अलग पार्ट्स ऑफ सिक्किम कवर करते हैं। लेकिन जब भी कोई पहली बार सिक्किम ट्रिप प्लान करता है तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि गैंगटॉक कैसे पहुंचना है, बागडोगरा एयरपोर्ट या एनजेपी से क्या ऑप्शंस मिलते हैं, शेयर्ड कैब और प्राइवेट कैब का कितना खर्च आता है, गैंगटॉक में कहाँ स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी प्लेसेस एक्चुअली वर्थ विजिटिंग है, नथुला पास जाने का प्रोसेस क्या है और पूरा ट्रिप कितने बजट में हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हमारा पूरा सिक्किम ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमने इस ट्रिप में गैंगटॉक, पेलिंग और टेमी टी गार्डन एक्सप्लोर किया है, और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के साथ रियल एक्सपीरियंस भी देखने मिलेगा। अगर आपको ट्रैवल रोड, ट्रिप्स और ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आरती फिरस्ती यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस और बजट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट ट्रैवल गाइड्स मिलते रहेंगे। तो अब चलते हैं गैंगटॉक की उन प्लेसेस की तरफ जो आपको इस ट्रिप में डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गैंगटॉक पहुंचना कैसे है। अगर आप फ्लाइट से सिक्किम आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा पैक्योंग एयरपोर्ट भी है, लेकिन वहाँ फ्लाइट्स काफ़ी लिमिटेड रहती है, इसलिए ज़्यादातर लोग बागडोगरा ही प्रेफर करते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एनजीपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी है। यह स्टेशन सिलीगुड़ी में पड़ता है और सिक्किम आने वाले ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट यही उतरते हैं। अब बागडोगरा एयरपोर्ट या एनजीपी से गैंगटॉक जाने के मेनली 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शेयर्ड कैब। ये सबसे कॉमन और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। पर पर्सन इसका चार्ज लगभग 400 से 700 रुपए तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन सीजन और टाइमिंग। शेयर्ड कैब आपको सिलीगुड़ी, बागडोगरा या एनजेपी साइड आसानी से मिल जाती है। सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट कैब। अगर फैमिली या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। प्राइवेट कैब का कॉस्ट लगभग 3500 से 5000 रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हीकल टाइप और सीजन। अगेन थर्ड ऑप्शन है बस सर्विस। एसएनटी यानी सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की बसेस और कुछ प्राइवेट बसेस भी चलती है। ये कंपैरेटिवली चीप ऑप्शन है, लेकिन ट्रैवल टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बागडोगरा या एनजेपी से गैंगटॉक का रोड जर्नी लगभग 4 से 5 घंटे का होता है, और ऑनेस्टली ये पूरा राउट काफ़ी सीनिक है, क्योंकि रास्ते में तीस्ता रिवर लगातार साथ में चलती रहती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पीक सीजन या हॉलीडेज में जा रहे हो तो कैब पहले ही बुक करके रखना बेटर रहेगा। गैंगटॉक को हम रात में पहुंचे थे और हमने कॉस्मोस होटल बुक किया था, और वो हमें मिला 1800 में।
और वो एमजी मार्ग के आसपास ही था। वैसे 1800 में काफ़ी अच्छा होटल मिला। आप जब गैंगटॉक आओगे तो एमजी मार्ग के आसपास ही होटल लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है स्टे के लिए और यही गैंगटॉक का मेन मार्केट एरिया भी है। यहीं से कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और लोकल टैक्सी एक्सेस इजीली मिल जाते हैं। तो गैंगटॉक में है हमारा पहला दिन। सुबह उठते ही हम रेडी होकर नाश्ते की तलाश में निकल पड़े। हम एमजी मार्ग पे आए, लेकिन दिन में यहाँ भीड़ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन रात को ये फॉरेन स्ट्रीट जैसा लगने लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे व्हीकल बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो पैदल ही जाना पड़ता है। सुबह के हो गए थे 9:30। नाश्ता करते वक्त हम लोग सोच रहे थे कि लोकल प्लेसेस कैसे घूमें, तो बाइक रेंट का ऑप्शन हमें सबसे सही लगा। तो मैंने लोकल के नियर अबाउट 10 से 12 लोगों को कॉल किए, लेकिन सब बाइक गई हुई थी और हमें बाइक नहीं मिली। तो जब भी आप गैंगटॉक आओगे और आपको बाइक से प्लेसेस एक्सप्लोर करना है तो पहले ही दिन बुक करके रखिए, अदरवाइज सब बाइक रेंट पे जा चुकी होती है। हमने तो ये एक्सपीरियंस किया। वैसे तो स्कूटी का 800 रुपीज़ रेंट बता रहे थे एंड बाइक का 1200। वैसे तो सिक्किम के रोड्स एंड सीनरी मेरे हिसाब से बाइक पे घूमे तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस देता है, लेकिन हमें कार लेनी पड़ी जो एमजी मार्ग के बाहर ही खड़ी थी। अगर आपको घूमना है तो एमजी मार्ग जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। आप डायरेक्टली जाके वहीं से गाड़ी लेके घूम सकते हो। तो अब हम गैंगटॉक के सारे अट्रैक्शंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। पहले देखते हैं गैंगटॉक रोपवे। हालांकि ये बहुत छोटा रोपवे है, लेकिन आपको यहाँ से गैंगटॉक का बहुत सा सुंदर व्यू मिल जाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लगभग 100 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप वहाँ पे उतरे और फिर से वापस आना चाहते हैं तो आपको अगेन 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप उतरो मत, उसी में बैठ के रिटर्न आ जाओ। वैसे तो दूसरी साइड कोई स्पॉट नहीं है देखने के लिए, लेकिन ये रोपवे का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम रोपवे नहीं गए क्योंकि वहाँ ज़्यादा कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर देख के हम वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद है गैंगटॉक का सबसे फेमस प्लेस यानी एमजी मार्ग। ये बेसिकली गैंगटॉक का मेन मार्केट एरिया है जहाँ शाम के टाइम सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसलिए पूरा एरिया काफ़ी क्लीन एंड पीसफुल है। कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर और लोकल फूड सब यही मिल जाता है। कुछ फेमस शॉप्स थे मोमोज के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम एंड फ्राइड मोमोज हमने खाए जो काफ़ी अच्छे थे। यू ऑल्सो मस्ट ट्राई। उसके बाद वहाँ पे ड्रैगन ओक करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने पहले बार रामेन एंड सुशी ट्राई किया। एक्चुअली ये जापानीज फूड है तो पता नहीं था टेस्ट कैसे होगा, फिर भी मैंने मुंह बनाकर खा लिया। वैसे सुशी मुझे पसंद आई, लेकिन रामेन नहीं। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है? एक्चुअली मैं चॉकलेट खा रही थी और गलती से मुझसे रैपर नीचे गिर गया और शॉपकीपर ने मुझे तुरंत उठाने के और डस्टबिन में डालने को बोला। रियली ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वहाँ के लोग क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वहाँ के रोड्स, पूरा एमजी मार्ग काफ़ी क्लीन था। लोग खुद से ही सब क्लीन कर रहे थे। दिस इज़ द मस्ट ट्राई प्लेस, यू जस्ट फील लाइक अ फॉरेन। एमजी मार्ग साइड एक्सप्लोर करने के बाद हम गए डोडरल चॉल्टन, जो गैंगटॉक के इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। ये स्तूपा नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी के ऊपर साइड लोकेटेड है और डिस्टेंस से इसका बड़ा वाइड स्ट्रक्चर काफ़ी इजीली नोटिस हो जाता है। स्तूपा के अराउंड 108 प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं, जिन्हें मनी लाकोर भी बोला जाता है। यहाँ आने वाले लोग इन प्रेयर व्हील्स को क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए प्रेयर करते हैं। इस स्तूपा के अंदर बुद्धिस्ट होली बुक्स यानी कांग्यूर और काफ़ी रिलीजियस ऑब्जेक्ट प्रिजर्व करके रखे गए हैं। मेन स्तूपा के सराउंडिंग एरिया में चॉल्टन लाखांग और गुरु लाखांग भी है, जहाँ गुरु रिम्पोचे की स्टैचू देखने मिलती है। इसके साइड में यंग लामाज के लिए एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है और अंदर पद्मसंभवा और उनके मैनिफेस्टेशन गुरु स्नैंग सिट जिलजॉन की ह्यूज इमेज भी देखने मिलती है। अगर आप गैंगटॉक में बुद्धिस्ट कल्चर और मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस है ताशी व्यू पॉइंट। ये गैंगटॉक का काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको नीचे का 360 डिग्री व्यू मिलता है और क्लियर वेदर में यहाँ से कांचनजुंगा रेंज भी देखने को मिलती है। हमारे टाइम पे वेदर पूरा क्लियर नहीं था क्योंकि क्लाउड्स काफ़ी थे, लेकिन फिर भी सराउंडिंग माउंटेन्स व्यू काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ छोटे फूड स्टॉल और सोवेनियर शॉप्स भी है। यहाँ पे सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिलते हैं, वो पहनकर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो या वीडियो बना सकते हो। मैंने भी ट्राई किया और ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था।
तो आप यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद हम गए गणेश टोक। ये गैंगटॉक का एक फेमस टेम्पल है जो लॉर्ड गणेश को डेडिकेटेड है। टेम्पल साइज में बड़ा नहीं है, लेकिन इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। लोकल लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ आके सच्चे मन से प्रेयर करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी वजह से टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आ जाते हैं। ये टेम्पल हिल टॉप पे लोकेटेड है, इसलिए यहाँ से गैंगटॉक सिटी और सराउंडिंग माउंटेन्स का काफ़ी अच्छा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। अगर वेदर क्लियर हो तो कांचनजुंगा रेंज भी देखने को मिलती है। और टेम्पल तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी स्टेयर क्लाइंब करनी पड़ती है। बाजू में शॉपिंग के लिए छोटी सी शॉप्स भी है। गणेश टोक से थोड़ा आगे हनुमान टोक है, जो गैंगटॉक के हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। ये टेम्पल इंडियन आर्मी मेंटेन करती है और पूरा एरिया काफ़ी क्लीन एंड डिसिप्लिन है। अगर आप इवनिंग में साइड विजिट करो और वेदर सपोर्ट करे तो सनसेट व्यू भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम गए एंची मॉनेस्ट्री। ये गैंगटॉक की ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में से एक है और इसका हिस्ट्री 100 साल से भी पुरानी है। एंची का मीनिंग होता है सॉलिटरी मॉनेस्ट्री, यानी आइसोलेटेड मॉनेस्ट्री। इस जगह को लामा द्रुक्तो कार्पो ने ब्लेस किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास स्पिरिचुअल पावर थी। कांचनजुंगा और प्रोटेक्टिव डेटीज का कनेक्शन भी इसी मॉनेस्ट्री से जोड़ा जाता है। इसी वजह से गैंगटॉक के लोकल लोगों के लिए ये प्लेस काफ़ी सैक्रेड है। मॉनेस्ट्री के अंदर ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड प्रेयर हॉल है और सिटी क्राउड से थोड़ा दूर होने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी काल्म एंड पीसफुल है। फाइनली हम गए लाल बाजार। ये गैंगटॉक का लोकल मार्केट है जहाँ टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल क्राउड मिलता है। यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लोकल स्पाइसेस, विंटर वेयर, जैकेट्स, शूज़ और डेली यूज का सामान मिल जाता है। ये एमजी मार्ग के पास ही है। सुवेनियर्स और लोकल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था यहाँ की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और लोकल फूड आइटम्स। बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ थी जो हमने पहली बार देखी थी। कुछ चीज़ों के नाम तक हमें पता नहीं थे। अगर आप गैंगटॉक की एक्चुअल लोकल मार्केट आना चाहते हो तो लाल बाजार में आपका स्वागत है। तो ये सारी चीज़ आप डे फर्स्ट में कवर कर सकते हो। हमने भी कवर की। सेकेंड डे का हमारा प्लान था नथुला पास जाने का। तो अब बात करते हैं डे सेकेंड की। तो दूसरे दिन हम जा रहे थे नथुला पास। नथुला पास इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर है, जहाँ पे आपको अपोजिट चाइना बॉर्डर भी क्लियरली देखने को मिलता है। ये प्लेस नियर अबाउट 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ जाने के लिए आपका लगभग पूरा दिन चला जाएगा। तो गैंगटॉक से नथुला पास डिस्टेंस नियर अबाउट 55 किलोमीटर का है और आपको 3 से 4 घंटा लग सकता है। ट्रैवल कॉस्ट लगभग 6 से 7 हज़ार हो सकती है और उस गाड़ी में 6 से 7 लोग आराम से जा सकते हैं। नथुला पास जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद के बाइक पे जा रहे हो तो आपको परमिट बनाना पड़ेगा, और आप कैब से जा रहे हो तो आपका ड्राइवर खुद ही आपका परमिट बना के दे देता है। परमिट के लिए आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, जो पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता। तो हम अब जा रहे हैं अपने नथुला पास के सफ़र पे। रोड जर्नी काफ़ी सीनिक है। रास्ते में आर्मी कैंप, माउंटेन्स, क्लाउड्स हमेशा साथ में चलते हैं। जैसे जैसे हाइट गेन होती है टेम्परेचर लो हो जाता है, तो गर्म कपड़े लाना ना भूलना। नथुला राउट पे आपको मल्टीपल चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा एरिया आर्मी कंट्रोल जोन है। बॉर्डर एरिया में फोटोग्राफी कुछ जगहों पे रेस्ट्रिक्टेड भी रहती है, इसलिए आर्मी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। इतनी हाइट पे इंडियन आर्मी को देखना और एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े रहना पूरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट बना देता है। उसके बाद हम जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। रास्ते में आपको बाबा हरभजन सिंह टेम्पल भी मिलता है। ये काफ़ी फेमस एंड इंटरेस्टिंग प्लेस है।
इसके पीछे की कहानी ये है कि बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में सोल्जर थे। 1968 में नथुला एरिया में ड्यूटी के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद सोल्जर के बीच एक कहानी काफ़ी फेमस हुई। आर्मी जवानों के अकॉर्डिंग बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथी सोल्जर के ड्रीम्स में आकर उन्हें अपने बॉडी लोकेशन के बारे में बताया था और जब सर्च ऑपरेशन हुआ तब उनकी बॉडी वही मिली जहां उन्होंने बताया था। उसके बाद से लोकल आर्मी सोल्जर का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी नथुला बॉर्डर एरिया की प्रोटेक्शन करते हैं और सोल्जर को डेंजर के बारे में वार्निंग देते हैं। इसी वजह से उनका नाम का ये टेम्पल बनाया गया है। टेम्पल के अंदर बाबा हरभजन सिंह का रूम भी मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ उनका बेड, यूनिफॉर्म, शूज़ और पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रखे गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले उनके नाम से ऑफिशियली लीव भी अप्रूव होती थी और ट्रेन में उनके लिए सीट रिजर्व की जाती थी। आज भी काफ़ी आर्मी जवान और टूरिस्ट यहाँ रिस्पेक्ट के साथ आते हैं और बाबा हरभजन सिंह की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो नथुला पास जाते जाते या नथुला पास देखने के बाद रास्ते में आने वाले और भी अट्रैक्शंस आप कवर कर सकते हो। उसमें से एक है सोमगो लेक। सोमगो लेक का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लेक के बाजू में ही लोकल याक राइड्स भी अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर याक के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे आपको रोपवे भी मिलेगी जो एक पहाड़ पे जाती है और वहाँ से आसपास का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। लेक के आसपास फूड स्टॉल्स भी है जहाँ मैगी, टी और स्नैक्स इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये थी वो जगह जो आप गैंगटॉक और उसके आसपास कवर कर सकते हो। गैंगटॉक एंड नथुला सिक्किम का ईस्ट पार्ट कवर करते हैं। हालांकि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सिक्किम भी कवर करना बाकी है। तो अगले वीडियो में हम ये बाकी जगह भी कवर करेंगे। हर एक का सेपरेट वीडियो होगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये थी ईस्ट सिक्किम की प्लेसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आरती फिरस्ती चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और ऐसे ही नए ट्रैवल वीडियोज़ के लिए आरती फिरस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।